सुनसान रात थी। आसमान पर चांद आधा था, जैसे किसी ने उसे चाकू से काट दिया हो। और जंगल, वो जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं था, वो राजों का जंगल था। खौफ का जंगल। उस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां रहता था एक गरीब लड़का। उसका नाम था करीम। करीम की जिंदगी बहुत सादा थी। न उसके पास दौलत थी, न कोई सहारा। बस एक बूढ़ी अम्मी थी और एक टूटा हुआ घर। लेकिन करीम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, जैसे कोई उसकी राह देख रहा हो। गांव वाले अक्सर उसे कहते, उस जंगल में मत जाना, वहां इंसान नहीं रहते। लेकिन करीम, वो उन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात, जब हवा में अजीब सी ठंडक थी और कुत्ते बिना वजह भौंक रहे थे, करीम ने ठान लिया, आज मैं उस जंगल में जाऊंगा। वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जंगल में कदम रखते ही हवा बदल गई। पेड़ों की शाखें ऐसे हिल रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, वापस जाओ। लेकिन करीम नहीं रुका। अचानक उसे दूर से एक आवाज आई, एक लड़की की आवाज, बहुत मीठी लेकिन डरावनी। करीम। करीम ठिठक गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, और इस बार और करीब। करीम, तुम आ ही गए। करीम की रूह कांप उठी। क कौन है? उसने डरते हुए पूछा। अचानक पेड़ों के बीच से धुआं सा उठा, और उस धुएं में से एक लड़की का चेहरा उगरा। उसकी आंखें लाल थीं, बाल हवा में खुद ब खुद उड़ रहे थे, और चेहरा खूबसूरत लेकिन खौफनाक। मैं जारा हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। करीम पीछे हट गया। तुम इंसान नहीं हो। वो हंसी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज गई। हाँ, मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन्नात की दुनिया से हूं। करीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। डरो मत, जारा ने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। करीम ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर तुम मुझे क्यों बुला रही थी? जारा की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। ये सुनकर करीम सन्न रह गया। ये मुमकिन नहीं है। मोहब्बत में कुछ भी मुमकिन होता है, जारा ने धीरे से कहा। उस रात करीम बहुत देर तक जंगल में रहा। जारा उससे बातें करती रही, उसकी दुनिया के बारे में बताती रही। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, जंगल और खौफनाक होता गया। अचानक दूर से चीखने की आवाज आई। करीम डर गया। ये कैसी आवाज है? जारा का चेहरा गंभीर हो गया। ये दूसरे जिन्न हैं, वे तुम्हें देख चुके हैं। करीम का खून जम गया। मुझे यहां से जाना होगा। अब बहुत देर हो चुकी है, जारा ने कहा। तभी पेड़ों के पीछे से काले साए निकलने लगे, लंबे, डरावने, बिना चेहरों के। उनकी आंखें जल रही थीं। इंसान। एक भारी आवाज गूंजी। करीम पीछे हटता गया। ये हमारा इलाका है। जारा बीच में आ गई। ये मेरा है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। एक जिन्न हंसा। तुम एक इंसान के लिए हमसे लड़ोगी? जारा की आंखें और लाल हो गईं। हां। अचानक हवा में तूफान सा आ गया। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। करीम ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो देखा, सारे जिन्न गायब थे, और जारा कमजोर होकर जमीन पर गिर चुकी थी। तुम ठीक हो? करीम ने पूछा। जारा ने मुश्किल से मुस्कुराया। अब तुम जाओ, यहां तुम्हारे लिए खतरा है। करीम ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जारा की आंखों में आंसू आ गए। इंसान और जिन्न की मोहब्बत हमेशा खून मांगती है। करीम कुछ समझ पाता उससे पहले। अचानक जंगल में एक भयानक गरज गूंजी। जमीन फटने लगी, और उस दरार से एक बहुत बड़ा साया बाहर आया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। जारा, तुमने कानून तोड़ा है। जारा कांप उठी। ये जिन्नात का बादशाह है, उसने फुसफुसा कर कहा। करीम की रूह निकलने लगी। बादशाह की आवाज गूंजी। एक इंसान से मोहब्बत, इसकी सजा मौत है।
करीम चिल्लाया, नहीं। लेकिन अचानक अंधेरा छा गया और करीम बेहोश हो गया।